हाँ, तो जो मेरी प्रीवियस क्लास हुई थी तो उसमें क्या चालू था हमारा? कौन सा लेसन? लेसन नंबर 5। नाम क्या था लेसन का? जूलिया। जूलिया कौन थी? जूलिया कौन थी? नौकरानी थी, मेड बोलते ना जिसे। और यहाँ लेकिन इधर पे उसको क्या बोला गया है? गवर्नेंस। मतलब बच्चों को भी संभालती थी और घर के थोड़े बहुत काम भी करती थी। ठीक है, तो ये वाली कहानी हमारी कैसी है? रूस ने, जो रूस के लेखक थे उन्होंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पे रूबल है तो रूस की ही मुद्रा होती है। हम रुपए को क्या बोलते हैं? मुद्रा भी बोलते हैं। मुद्रा मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब रुपए भी होता है, जिसे हम रुपए पैसे बोलते हैं और मुद्रा भी बोलते हैं। पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में क्या चलता था? मुद्रा चलती थी कि ये सोने की मुद्रा है, ये चांदी की है, ये कांस्य की है। मतलब पीतल जो रहता ना, पीतल टाइप का, वो भी चलता था। चांदी के सिक्के चलते थे ना, सुने हैं ना आपने? अपने दादी से भी सुना होगा, आजी लोगों से सुना होगा कि हमारे ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे या चांदी के सिक्के चलते थे। तो उसी तरह उनको क्या बोलते थे? मुद्रा बोलते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जूलिया के जो मकान मालिक होता है, जिसके घर में वो काम कर रही है, तो यहाँ पे उसका क्या हिसाब किताब के लिए वो बुलाता है कि एक तो तुम अपने से तो पैसे मांगोगी नहीं, मैं तुम्हारा आज हिसाब किताब करता हूँ। तो ये हमने एक पैराग्राफ हमारा हो गया था। सेकेंड पैराग्राफ हमारा स्टार्ट था कहाँ से? बताइए, सेकेंड पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट था हमारा? हाँ, गृहस्वामी, पेज नंबर 16 का थर्ड पैराग्राफ से। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ जो है गृहस्वामी। हाँ ठीक है, गृहस्वामी से। हाँ ठीक है, से डैश डैश करके हम लेंगे आज। यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं, लास्ट तक लेते हैं। कोई स्थान नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जूलिया से बोलता है वो कि तुमने पढ़ाया नहीं, रविवार की छुट्टी ली, घुमाने ले गई, तो उसके क्या, बच्चे का क्या फट गया था? जैकेट फट गई थी ना, स्वेटर। और दूसरी नौकरानी भी उनके घर में थी, वो क्या चुरा के ले गई? उसके क्या चुराए थे? बच्चों के जूते चुराए थे। तो ये सब का पूरा जो भी पैसा पड़ रहा है, यानी जूते के पैसे उन्होंने काटे, वो जैकेट के पैसे भी काटे उन्होंने। ये सब क्या काटा? उसकी किसकी पेमेंट से काटा? जूलिया की पेमेंट से काटा। पेमेंट मतलब जो तनख्वाह देते हैं, एक तरह से काम करने पर जो 1 महीने की हमको तनख्वाह वेतन मिलती है, उसमें से वो काट के हिसाब लगा रहे। हिसाब मतलब पैसों का लेन देन जो होता है उसको बोलते हैं हिसाब। आया कितना और गया कितना। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी मैं सुन रही हूँ। गृहस्वामी बोलते हैं हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना। जूलिया का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना और उसकी देखभाल करना। तुम्हें तो इसी के तो पैसे मिलते हैं, जो काम आपको दिया जाता है वो करते हो तभी आपको उसके पैसे मिलते हैं। जैसे आपको कहीं गए जॉब करने के लिए, तो आपको अगर वहाँ पे गार्ड की मिली नौकरी, गार्ड मतलब जो आप बाहर गेट पे रहते हैं, तो उसका काम क्या है कि लोगों का अंदर और जाने की हिसाब किताब रखना। अगर वो अपना काम नहीं करता, वो शायद बगीचे में पानी देता रहता दिन भर या बगीचे की देखभाल करता रहता है, तो वो काम उसका क्या होगा? अलग हो गया ना। जो उस काम के लिए रखा गया वो काम ही नहीं कर रहा, तो बोलेंगे तुम्हें काय के पैसे दूं, जब तुम वो काम ही नहीं कर रहे, तुम दूसरा काम कर रहे हो, दूसरे का काम कर रहे हो, दूसरे का पेमेंट थोड़ी तुम्हें मिलेगा। जिस काम के लिए आपको रखा जाता है वही आपको, अगर लिखा पढ़ी के लिए लिखा गया कि
लिए रखते हैं कि जितना आया वो सब आप हिसाब किताब करके मुझे शाम का शाम हिसाब किताब दो। अगर वो नहीं करते हो तो वो भी बोलेंगे कि जिस काम के लिए रखा है वो आप करते ही नहीं हो, तो आपको पेमेंट काहे की दूँ मैं। ठीक है, तो यही है। तो तुमने अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे ही नहीं। और आपने अगर वो बाई चांस गार्ड की ड्यूटी दी है आपको, कोई भी आ जाएगा अंदर, आप ध्यान नहीं दोगे, कोई भी आएगा, कोई भी का यानी जो आपका सामान है वो चुरा के ले जाएगा, तो किसकी गलती हुई? उस गार्ड की हुई ना। उसका काम क्या है? लोगों का आना जाना बराबर रखना, हिसाब रखना, कौन व्यक्ति कैसा है वो सब वहाँ पे रखता। अब तुमने वो ध्यान नहीं दिया, इधर चोरी हो गई, नुकसान मकान मालिक का हुआ, तो पैसे किससे कटेंगे? तुम्हारी पेमेंट से कटेंगे। उसी तरह यहाँ पे है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जो जूतों के 5 रूबल और कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, किसी महीने में उन्होंने मांगे होंगे तो 10 रूबल किसको दिए? जूलिया को दिए। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया, मतलब दिया नहीं है, और वो बोल रहे मैंने आपको 10 रुपए दिए थे। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट करके रख लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं, ये डायरी मैं दिखाता हूँ, मैंने ये सब यहाँ पे नोट करके रखा है। किसमें? डायरी में। पन्ने यूं ही पलटते हुए जूली आंसू पोंछते, आप कह रहे होंगे तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, मतलब एकदम से आता ना, बिल्कुल अपन आवाज बिल्कुल कड़क हो जाती, अरे दिए हैं, ऐसा कड़क करके कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, घटाओ 27 41 में से, तो हम बचे कितने? 14। कितने बचे? 14 रूबल बचे। मतलब उसकी जो सैलरी थी अब 40 रूबल उन्होंने किसके हिसाब से थी? 40 रूबल किसके हिसाब से थी पेमेंट? जूलिया के अनुसार। जूलिया ने बोला कि आपने 40 रूबल महीने का देना आपने वादा किया था, पर वो मकान मालिक क्या बोल रहा है? 30 रूबल। और 2 महीने के हो गए थे ना उनको काम करते हुए, तो 60 रूबल हो गए थे, हुए थे कि नहीं हुए थे? अब इस 60 रूबल में वो काटते काटते कितने पहुंचा? 14 रूबल। मतलब इतने में उसके जैकेट फट गई, उसने जूते चुराए, कुछ छुट्टियां ली, ऐसे करके काटते काटते 14 रूबल पर आई अभी गाड़ी उसकी। ठीक है, तो जूलिया आंसू पीती हुई, आवाज कांपती हुई, मुझे अभी तक एक भी बार कुछ पैसे नहीं मिले। मतलब 2 महीने से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। और वो मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, और एक बार मालकिन ने दिए थे मुझे, मालकिन मतलब मकान मालिक की वाइफ जो थी, उन्होंने मुझे कितने दिए थे? 3 रूबल। तो अब 3 रूबल किसमें माइनस हो गए? तो यहाँ पर गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, आसमान से गिरना मुहावरा है आपका एक तरह से, आसमान से गिरना मुहावरा है एक तरह से ये, मतलब एकदम से कोई हमको बात पता चलना, कोई बात एकदम मालूम होना या पता चलना, मालूम होना, तो बोलते हैं हाँ। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं थी, मतलब पैसे भी दे दिए और मुझे बताया भी नहीं कि मैंने कितने 3 रूबल पैसे इसको दिए, जूलिया को दिए। लिख लो, ठीक है, लिख लो जल्दी से। हाँ, कोई बात एकदम से मालूम होना, लिख लिया? हाँ, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात, और इतनी बड़ी बात हो गई और मालकिन ने बताई नहीं कि मैंने उसको कितने 3 रूबल दिए। देखो तुम न बताती तो हो जाता अनर्थ। मतलब अनर्थ मीन्स क्या होता है? नुकसान। नुकसान भी बोल सकते हैं, और कोई हमें एकदम से कोई हमारे साथ दुर्घटना भी हो जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं, नुकसान हो जाता है। देर से ही सही मैं भी डायरी में नोट कर लेता। अब ये सब भी उन्होंने क्या किया? डायरी में नोट कर लिया। तो डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। ऐसे उसने डायरी खोली,
लिखा कुछ भी नहीं है उसकी डायरी में, वो बता रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके बताता है, लिख लेता है डायरी खोलकर। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा तो बचे कितने? 11। इसमें से 14 में से -3 कर दिए तो 11 रूबल बचते हैं। कितने बचते हैं? 11 रूबल। तो जूलिया, तो 11 रूबल है, संभाल लो और गिन लो। अब वो 11 रूबल जितने रहते हैं पैसे वो किसको देते हैं? वो गृह स्वामी जूलिया को देता है और बोलते हैं गिन लो कितने हैं? 11 रूबल है, गिन लो, मैंने कम नहीं दिए और ज़्यादा नहीं दिए। तो वो कांपते हाथों से ऐसे लेती है जी धन्यवाद, और उसमें भी क्या बोलती है वो? धन्यवाद, शुक्रिया बोलती है, थैंक यू बोलती है। तो गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, अब गृह स्वामी को गुस्सा आ जाता है और ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? मतलब 40 रूबल की बात हुई थी, टोटल उसके 80 रूबल हो रहे थे 2 मंथ के, और मिलने चाहिए थे उसके पूरे कितने? 80 रूबल, पर उसने कहा 30 में से उसके 2 महीने के हुए 60, उसमें से भी काटते काटते उसको 2 महीने की पेमेंट यानी वेतन कितनी मिली? 11। उसमें भी तुम वो मुझे धन्यवाद दे रही, शुक्रिया कर रही है। कोई और होता तो 2-4 बातें सुना देता, लेकिन वो क्या कर रही? धन्यवाद दे रही है। तो बोले तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना मतलब धोखा देना, ठग मतलब धोखा, ठग लेना मतलब धोखा देना, ठग लेना दो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ठग लिया है। मैंने क्या किया है? 80 रूबल की जगह मैंने 11 रूबल दिया, तो मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है। ठीक है, और तुम इसके बावजूद भी मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद दे रही। गुस्से में आवाज कांपने लगती है मकान मालिक की, गृह स्वामी है जो जूलिया। जी हाँ मालिक। गृह स्वामी बोलता है जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? क्यों मालिक करती हो जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक? जूलिया कहती है, डर भी जाती है, क्या रे ये तो गुस्सा करने लगी भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, और आप तो कुछ दे रहे हैं। इससे पहले जूलिया क्या करती है? कहाँ काम करती है? जहाँ जहाँ काम करती है वहाँ पर उसको 1 रुपये भी नहीं देता है कोई, और यहाँ पे गृह स्वामी क्या दे रहा है? 11 रूबल पैसे दे रहा है। तो गृह स्वामी बोलता है क्रोधित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि तुम बोली नहीं रही, जी हाँ करती हो, तुम्हारे पैसे भी काट रहे तो भी तुम कुछ नहीं बोलती हो। तो बोलते हैं स्वर धीमा, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। यहाँ पे गृह स्वामी क्या कर रहा है? माफी मांग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। क्या किया है? क्रूर मजाक, क्रूर मजाक मतलब उसको सिखाने के लिए एक छोटा सा मजाक किया, छोटा सा मजाक किया कि तुम्हें देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा, मतलब मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा, लेकिन ये तुम्हारे रहे 80 रूबल। कितने रूबल दिए उसने? 80 रूबल। उसकी पेमेंट हो रही थी ना पूरी 80 रूबल। उसने पूरे रुपए दिए जूलिया को। और लेकिन मैं इससे पहले तुम्हें पूछना चाहूंगा जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहने के लिए, भला मीन्स मतलब अच्छा, भला मीन्स क्या होता है? अच्छा, अच्छा, भला कहने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए। दब्बू मतलब क्या होता है? दब्बू। दूसरा है भीरू, कायर। भीरू मीन्स क्या होता है? कायर। और बोधा मीन्स मतलब, इसका मतलब भी इसी में से आता है, डरपोक, कायर और
गब्बू मीन्स भी कायर, किसी तरह कायर डरपोक ही होता है, इसका भी यही शब्द होता है कि कुछ ना बोल पाना, कुछ ना बोल पाना, पाना, कुछ ना बोल पाना। कि इस दुनिया में, लिख लो, इस दुनिया में हम रहते हैं, काम करते हैं तो हम मेहनत का ही पैसा लेते हैं कि नहीं लेते। यहाँ पर वो बराबर काम कर रही है और उसके पैसे भी वो काट के 11 रुपये दे रहे तो भी वो कुछ नहीं बोलती। पिछले जहाँ काम करती थी वहाँ पर भी उसने पैसे नहीं मांगे, और यहाँ पर तो ऐसा है कि जो कोई मांगता नहीं है तो देता नहीं है। आजकल की दुनिया कैसी है कि हमारा हक हमको मांगना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, बीरू और गोंदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। अब लोग जानते हैं कि ये चुप कुछ बोलता नहीं है तो उसको और आदमी दबाता है, उसको और अत्याचार करता है, अन्याय करता है, और जो बोलता है उसको कुछ नहीं बोलता इंसान। इसीलिए कह रहे उसका विरोध न, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता रहे। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम जो ये दुनिया है, इसका भी लिखो आप लोग, कठोर मतलब सख्त होता है। सख्त कौन सा होता है आजकल की दुनिया में? सख्त क्या मिलता है? क्या मिलता है? जो कठोर होता है और किसी को मारो तो सिर फूट जाता है? पत्थर, पत्थर की तरह कठोर ये जो दुनिया है, क्रूर है। सख्त है, आधा खा है बेटा, आधा खा और था, सख्त है। क्रूर मतलब निर्दयी, निर्दयी है। और लास्ट का क्या है हमारा? निर्मम, जिसमें दया ना हो या जिसमें दया ना हो। और एक तरह से कहते हैं जिसमें भावनाएं भी ना हो, निर्मम होता ना कि बहुत निर्दयी है, निर्मम है, इसके ना भावनाएं नहीं है। लोग कई बार ऐसा होता है कि कोई को मार भर रही हो तो हमको नहीं दुख होता, हम बचाने पहुंच जाते हैं, होता है क्यों होता? किसी को चोट लगी तो हमें अलग दुखता है। उसी तरह जो ये दुनिया है ये निर्मम है ना, जिसमें दया ना हो। निर्दयी का मतलब भी होता है, इसका भी मतलब यही होता है। तो इस तरह जो दुनिया है, अब इस दुनिया में रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है। देखा है आपने, जैसे कोई हमें बीमारी हो जाती है तो हम क्या चुपचाप बैठे रहते क्या घर में? बैठे रहते क्या घर में चुपचाप? हम पहले अपनी खुद से जो घर की दवाइयाँ होती हैं वो लेते, नहीं होता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते। फिर अगर एक डॉक्टर के पास हम ठीक नहीं होते तो हमारे पापा दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि घर में बैठे रहते कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये दुनिया कैसी है? निर्मम है, क्रूर है, कठोर है। तो इस दुनिया में क्या करना है तुम्हें? ऐसे लड़ना है, आगे बढ़ना है आपको, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति से। अब जैसे जानवर हैं, वो कैसे बचाव करते हैं अपना? जानवर कैसे बचाव करते हैं? दांतों से, पंजों से हमला करते कि नहीं करते? ऐसे तो हमला नहीं करते हैं। सांप है, कोई जीव जानवर है, जंतु है, तो वो क्या एकदम से हमला करने आ जाता है आप पे? नहीं, जब हम उस पर मारते हैं या कुछ करते हैं तो वो अपना बचाव करता है कि नहीं करता? तो उसी तरह वो उसके क्या रहते हैं? हाथ रहते हैं, पंजे रहते हैं, दांत रहते हैं, उनसे वो उनके क्या है? हथियार हैं। हथियार है कि नहीं है? और हमारा हथियार क्या है? हमारे हैं, हाथ है, पंजे हैं, लेकिन हम इससे नहीं करते, हम अपनी बातों से करते हैं। हाथ पैर चलाते हैं काम करने के लिए, मेहनत के लिए हाथ पैर चलाते हैं कि नहीं चलाते? अभी हमको गड्ढा करना है, खोदना है, एक गड्ढा करना है, अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए हमको खोदने के लिए औजार चाहिए, नहीं तो हाथों से अपन खोदते हैं, औजार से खोदते तो हाथ पैर तो लगते ही लगते हैं। इसी तरह काम करना, अभी तुम्हें लिखना है, अपने आप लिख जाएगा क्या? जब तक आप पेन नहीं पकड़ोगे, आप
लिखोगे नहीं तब तक वो आपकी नोटबुक में लिखेगा नहीं। उसके लिए भी आपको परिश्रम करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? तो परिश्रम भी दो प्रकार का होता है हमारा। कितने प्रकार का होता है परिश्रम? दो प्रकार का होता है। परिश्रम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा मुझे? कौन से होते हैं परिश्रम? एक होता है शारीरिक। शारीरिक मतलब शरीर से हाथ पैर चलाते हैं जब भी होता है। जैसे मजदूर लोग हैं, किसान है, अपने आप फसल हो जाती है उसकी। जब वो मेहनत करता है, हाथों से हल जोतता है, बीज डालता है, ये सब हाथों से करता है। मजदूर भी घर बनाता है, जो तो ईंटें धोता है, ईंट रख के बीट लेके जाता है ना, मसाला बनाता है, कारीगर दीवार जोड़ता है, ईंट रख के ऐसे जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? तो वो हाथ से हुआ ना, शारीरिक होता। तो वो शारीरिक परिश्रम है। और दूसरा क्या है? मानसिक है। दूसरा कौन सा है? मानसिक परिश्रम है। मानसिक मतलब जो दिमाग से काम करते हैं ना। कई लोग साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनके दिमाग से निकलती है, अरे ये ऐसी चीज हो सकती है, ऐसा यानी ऐसा हम आविष्कार कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? दिमाग से करते हैं। तो वो क्या होता है? मानसिक। कई लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, वो व्यक्त करते हैं आपको। तो वो क्या होता है? हमारा मानसिक होता है। यहीं पे तो जाता है ना, ये जो हम पढ़ते हैं वो हाथों में जाता है कि यहाँ जाता है? यहाँ जाता है ना। और यहीं से हमारे नए नए विचार आते हैं, नई नई कल्पनाएं आती हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, यहाँ से आते। और वो आइडियाज अगर हमने हाथों के द्वारा अपने स्वरूप में साकार करते हैं तो वो नया आविष्कार हो जाता है हमारे। तो मानसिक और शारीरिक दो तरह के परिश्रम होते हैं। कभी कभार कहते हैं ना, मैं थक गया, तो कहते हैं कैसे थक गए? खेल के आए तो हाथ पैर से थके, और पढ़ के आए तो दिमाग से थक गए। अरे मेरा मन अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा आराम लेता हूँ, आंखें बंद करके आराम करता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह यहाँ बोला है कि अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों की कोई स्थान नहीं है। रीढ़ रहित मतलब बैकबोन जो होता है हमारा, रीढ़ मतलब क्या होती है? हड्डी। रीढ़ रहित मतलब बैकबोन जिसे हिंदी बोलते हैं कि हमारा एक तरह से आत्मविश्वास किसे है? आत्मविश्वास। क्योंकि अगर आत्मविश्वास है तो हम तन के चलते हैं बड़ी, और जिसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वो झुका हुआ चलता है, उसमें बिल्कुल वो नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लगता मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जिसमें आत्मविश्वास है, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो रीढ़ मतलब आत्मविश्वास की कमी होगी। तो यहाँ पर उनके लिए कोई स्थान नहीं है और कोई स्थान नहीं। मतलब ये तुम लोगों को ये लेसन इसलिए समझाया गया, इसलिए दिया गया है कि इस दुनिया में अगर रहना है तो मेहनत तो आप लोग करते हो, और उस मेहनत का जो भी फल मिलता है वो हमारा है और वो हमारा हक है। ठीक है? हमें पढ़ने का अधिकार है तो वो हमारा हक है, और वो आप मांग सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ाना पड़ेगा। हम काम करने जाते हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे मेहनत की है, जो भी मेरा परिश्रम, एक तो आपकी जो पेमेंट रहता, वेतन रहता, तय रहता है कि नहीं रहता? मजदूर का भी तय रहता है, सब्जी भाजी लेने जाते हैं उसका भी है। तो अगर हमने सब्जी ली उससे, वो बोला 20 रुपये किलो है कोई भी सब्जी, और हमने 20 रुपये सब्जी ली, तो हमको उसको कितना 20 रुपये ही देना पड़ेगा। हम अगर 15 देते हैं तो नहीं बोलते, नहीं मैं नहीं दे सकता, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वहाँ पे आपको 20 रुपये बोला तो 20 ही रुपये देना पड़ेगा, वो हक है उसका, क्योंकि उसने बेचा है, उसने भी खरीदा है, ये हक है, तो आपको मांगना पड़ेगा। तो इस संसार में है आपका जो भी हक है वो आप मांग सकते हो, कोई आपको उसमें कोई नहीं कर सकता, इसीलिए आपको मांगना पड़ेगा। यहाँ पे जूलिया है वो बोलती नहीं है, चुपचाप सहन करती है, इसलिए लोग और उसको दबाते हैं। जो कोई अत्याचार सहता है ना, उसको लोग और दबाते हैं और नीचा झुकाते, तुम ऐसा नहीं कर सकते,
जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के कई लोग कहते हैं ना, अरे तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं है, जबकि अपन को क्या करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, है ना, इनकरेज करना चाहिए, नहीं आप कर सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे गृहस्वामी ने क्या किया है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। और एक तरह से उन्होंने ये जो छोटा सा नाटक टाइप का किया है, उसके साथ जो क्रूर मजाक है ना, एक छोटा सा नाटक टाइप का किया है कि उसको अपने से आत्मविश्वास उसका बढ़े और वो अपना हक मांगने के लिए लोगों से क्या करे, हाँ वो करे। ठीक है, तो आपका देखो पेज नंबर इसी में है 17 में, पठित गद्यांश के आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए, है ना। येलो कलर का बॉक्स है और ग्रीन कलर के आपसे क्या है बॉक्स अगल बगल बने हैं, उसमें हमको क्या करना है, वाक्कृति पूर्ण करना। गद्यांश में आया संसार, ये संसार कैसा है, कठोर है, और 4 ऑप्शन भरने ना हमको, कठोर है और कैसा है, क्रूर है और निर्मम है और हृदयहीन है। तो 4 ऑप्शन भरो, जल्दी से 4 ऑप्शन भरो। पहला है, मैं यहाँ पे आपको सीधी बता रही, सीधे आंसर दे रही हूँ आपको। पहला है क्रूर, हाँ। सेकंड कैसा है, कठोर है। थर्ड कैसा है, निर्मम है। और लास्ट हृदयहीन है। हृदयहीन मतलब होता है जिसमें हृदय में पीड़ा ना हो, लोगों को देखकर उसको दुख ना होता। कई ऐसे होते कठोर हृदय के होते, कुछ भी होता रहे हमारे सामने, हमें कोई मतलब नहीं है, हृदयहीन बोलते हैं उसको, हृदयहीन। फिर नीचे है कारण लिखना है आपको, एक लाइन या 2 लाइन में लिखना है। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। क्यों मांगा था गृहस्वामी ने जूलिया से, हाँ बताओ। हाँ बेटा, क्योंकि उसने उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, इसलिए उसने गृहस्वामी ने क्या है उससे माफी मांगी। छोटा सा ही लिखना है अपने वाक्यों में आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है, गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। गृहस्वामी ने जूलिया से क्यों कहा, बताइए क्यों कहा कि संसार से लड़ना है, हम बताएं। हाँ बेटा, इसका ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना दब्बू भीड़ और बोंदा रहकर हम नहीं रह सकते, हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर गृहस्वामी ने जूलिया को संसार के साथ लड़ने को कहा, क्योंकि अपना हक है तो आपको मांगना पड़ेगा। नेक्स्ट है, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ जो भी मैंने एक बताया भी है, और भी होंगे आपके, तो आप ढूंढ लो उसमें। हाँ देखो पीछे लिखे भी है, ठग लेना, हड़प लेना, ये भी मुहावरे हैं, 2 आपके दिए गए हैं, तो वो आप ढूंढ के उसका अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग करना। हड़प लेना मतलब छीन लेना, कोई वस्तु हम छीनते हैं ना दूसरों से। फिर नेक्स्ट है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखना है। पर शब्द है जो हमारा, उसके हमको 2 अलग अलग अर्थ लिखना है। हाँ वहीं पे है, जस्ट देखो उसी का खा नंबर का है, खा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पर शब्द है। पर शब्द के हमको क्या लिखना है, 2 अर्थ लिखना है। तो पहला होता है पंख, लिख लो पंख, किंतु, हाँ, और दूसरा होता है किंतु। पंख होते ना चिड़िया के, तो बोलते तुम्हारे पर ज्यादा लग गए क्या, बोलते ना ऐसे, तो तुम्हारे शरीर में पर लग गए हैं, पंख लग गए, तुम उड़ने लगे हो हवा में, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वही है। हाँ फिर संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है, 4-5 लाइनें लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करते हैं, जूलिया के मन में भाव दर्शाने वाले शब्द। मतलब वो कैसे कर रही थी, जब वो क्वेश्चन गृहस्वामी उससे जवाब लेना देना जो भी है उनका चल रहा था। हाँ तो वो क्या बोल रहा था, हाँ तो वो क्या बोल रहा था, मैं यहाँ पे आकृति नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो एक मैं बताती हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। पहला है कांपते स्वर, मतलब उसके मन
का भयभीत स्वर, दबे स्वर, ये सारे आपको भरना है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हैं। रूबल और वान्या। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? मैंने प्रश्न बनाया है, रूबल इसका आंसर है। रूस की मुद्रा क्या है? आंसर क्या है इसका? रूबल। आया आंसर कि नहीं आया? तो आपको इसी तरह प्रश्न बनाना, ये आपका क्या दिया रहेगा? आंसर दिया रहेगा और प्रश्न को आपको तैयार करना है। तो क्या लिखोगे? रूबल। जैसे वान्या है तो वान्या आंसर है, तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। वान्या नाम है यहाँ पे, लेखक गृहस्वामी के बच्चे का नाम है, तो क्या क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? हाँ बता। हाँ, गृहस्वामी के बेटे का नाम क्या है? ठीक है, बैठ जा। बेटा या बेटी दोनों में से है, दो नाम है, वान्या और हमारे ख्याल से एक और है, उसके बच्चे का नाम कोल्या, दो है। फिर पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंक लेना है। अंक मीन्स नंबर लेना है। तो मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ। एक आँख से देखना, इसमें कौन सा अंक आया? एक आया ना। इसी तरह 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 मतलब कितने अंक आए? 3 अंक आए ना। 9 2 11। इसी तरह आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। मिनिमम 2 4 6 लिख लो। लेसन से नहीं है ना, लेसन से थोड़ी है, हमको अंक का प्रयोग करना है, अंक से मुहावरा तैयार करना। जैसे एक आंख से देखना मतलब सबको समान देखना होता है। इसमें 9 2 11 हो जाना, इसमें भी अंक आया। 30 मार खा बोलती ना, तो वो 30 मार खा है, बोलते कि नहीं बोलते? 30 मार खा, 30 आया, 30 आया। इसी तरह से 6 लिख लेना ना। कौन ज्यादा है आपके? कहाँ पे 4 है? पाठ में प्रयुक्त अंकों करके मुहावरे लिखिए ना। अरे इसमें नहीं दिए गए, इसमें कहाँ है आप? इसमें कहाँ है? अच्छा वहाँ पे है, वर्कबुक में है, तो जरूरी थोड़ी हम नोटबुक में भी लिख सकते ना। जितने ज्यादा मुहावरे आएंगे उतने ही अच्छा है ना आपके लिए, उसके अर्थ पता चलते हैं हमको। ठीक है, जितने ज्यादा आपको आएंगे उतने ज्यादा अर्थ पता चलेंगे, तो दिमाग में रहेगा यहाँ पे, अरे इसका अर्थ ये हो सकता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके नीचे चिन्ह दिए गए हैं, वो नेक्स्ट जब क्लास होगी तब हम उसमें करेंगे। ठीक है, अभी तक यही आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। फुर्सत।